दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वाइग्रा टैबलेट का नाम तो सुना होगा, जिसे मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी गोली है जो वाइग्रा के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, इस गोली का इस्तेमाल पहले सिर्फ यूरोपियन ममालिक में किया जाता था, मगर अब पाकिस्तान में इसकी ब्लैक मार्केट काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है और लोग इस गोली को चोरी छुपे खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वाइग्रा एक ऐसी गोली है जो नौजवान मर्दों को काफ़ी तेज़ी के साथ नामर्द बनाने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही मालूमात शेयर करेंगे कि इस गोली को खाने का मकसद और तरीका क्या है, ये कैसे काम करती है, इसे कब और कैसे ईजाद किया गया, इसे खाने की क्या नुकसानात रोनमा हो सकते हैं और किन लोगों को इस गोली से परहेज़ करना चाहिए। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। वैसे तो इस वक्त दुनिया में बेशुमार ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो हादसाती तौर पर ईजाद की गई थी, यानी कि इन्हें बनाया किसी और मकसद के लिए जा रहा था, लेकिन हादसाती तौर पर वो बन किसी और मकसद के लिए गई थी। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि वाइग्रा नामी गोली भी इन्हीं अद्वियात में से एक है, जिसे हादसाती तौर पर दरियाफ्त किया गया था। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक आज ये गोली पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन कहलाई जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि सन 1992 में एक अमेरिकन फाइजर नामी कंपनी के माहिरीन दिल की मुख्तलिफ बीमारियों और शुगर लेवल को कम करने के लिए अद्वियात बनाने में मसरूफ़ थे। जब माहिरीन ने दवा बना ली तो उन्होंने तजुर्बात के लिए 40 मर्दों को चुना, लेकिन जिन मर्दों पर यह तजुर्बा किया गया था कुछ ही दिनों बाद पता चला कि उनमें दवा खाने के बाद किसी किस्म की कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। यानी कि इस दवाई से ना तो किसी के दिल का मसला हल हुआ और ना ही किसी में शुगर का लेवल कम होता नजर आया। लेकिन इस दौरान साइंटिस्ट ने नोट किया कि जिन मर्दों को यह दवा दी गई थी इनके जिस्म में सिर्फ एक चीज़ में तब्दीली आई थी और वो था उनका उज़्व तनासर। माहिरीन खुद इस बात से हैरान थे कि इस दवाई से इन मर्दों के प्राइवेट पार्ट में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत आ चुकी थी। इस चीज़ पर जब मज़ीद तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इस दवा में जो केमिकल इस्तेमाल किया गया है वो केमिकल इन मर्दों के प्राइवेट पार्ट्स में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत की वजह बना है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाने के लिए माहिरीन ने एक बार फिर से तजुर्बात का आगाज़ किया और इस बार पहले से ज़्यादा मर्दों पर तजुर्बे किए गए। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस बार भी वही रिजल्ट सामने आया और यूं अब हादसाती तौर पर एक नई बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो चुका था, जिसे आम जुबान में मर्दाना कमज़ोरी कहा जाता है। अब साइंसदानों ने इन मर्दों पर एक नया तजुर्बा किया जो मर्दाना कमज़ोरी जैसी बीमारी में मुब्तला थे, मगर इस बार भी वही नतीजा सामने आया, यानी कि जो अफराद मर्दाना कमज़ोरी का शिकार थे इनकी वो शिकायत जल्द ही दूर होने लग पड़ी। इसके बाद ये बात कन्फर्म हो गई कि ये दवा दिल की या शुगर जैसी बीमारियों के लिए नहीं है, बल्कि मर्दाना टाइमिंग बढ़ाने और इनके प्राइवेट पार्ट में ज़रूरत से ज़्यादा शक्ति लाने के लिए बन चुकी है। साल 1992 से लेकर 1998 तक इस पर मुकम्मल तहकीक के बाद 2005 में इसे मार्केट में इस्तेमाल के लिए अप्रूव कर दिया गया और फिर इसके बाद जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया तो उन्होंने इस दवा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते ये पूरी दुनिया में फैलती चली गई। आज इस दवा को बिलियो पिल्स या वाइग्रा के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, यहाँ हैरानकुन बात यह है कि आज वाइग्रा टैबलेट सालाना तकरीबन 40 टन से भी ज़्यादा वजन के हिसाब से पूरी दुनिया में फ़रोख्त हो रही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गोली को किस हद तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर यह बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि यह गोली सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में मसाइल का सामना होता है, और अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो ये गोली ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है या जिनके प्राइवेट हिस्से में सख्ती ना पाई जाती हो या जिन्हें मर्दाना टाइमिंग में मसला दरपेश आता है। आमतौर पर वाइग्रा की गोलियां 50 और 100 मिलीग्राम में दस्तयाब होती हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि ये हमारे जिस्म में जाकर आखिर काम कैसे करती हैं। अगर आसान अल्फाज में इसे बयान किया जाए तो इसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल मर्द के प्राइवेट हिस्सों में मौजूद बंद होने वाली खून की नालियों को खोल देता है। इस जगह खून तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से उज़्व तनासल में सख्ती आना शुरू हो जाती है और ये खाने के बाद 4 से 5 घंटे तक टाइमिंग बरकरार रखती है। अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल की तो बाद लोग ये गोली खरीद तो लेते हैं, मगर उन्हें इसे इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। इस वजह से वो गोली के गलत इस्तेमाल से तबाही की तरफ जाने लग पड़ते हैं और इस बात का एहसास उन्हें तब होता है जब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। दरअसल जिन लोगों की उम्र 50 से 55 साल तक हो और वे इस गोली का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हो तो उन्हें ये गोली 50 मिलीग्राम से ही शुरू करनी चाहिए और इसे खाने से पहले आपको अपनी खुराक पर भी ध्यान देना होगा। यानी वाइग्रा खाने से पहले आप कुछ हल्का फुल्का खा लें, ज़्यादा खाना मत खाएं और खाने में किसी भी ऑयल या चर्बी वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। इसके अलावा इसे दूध के साथ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ खाने से इसका असर कम हो जाता है। यहाँ तक कि ये हफ्ते में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करनी चाहिए।
अगर आप इसे हफ्ते में ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको कई किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक सवाल ये भी आता है कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें वायग्रा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये भी जान लें, जिन लोगों का शुगर लेवल कम या ज़्यादा होता रहता हो उन लोगों को इस गोली से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए ये गोली जहर के बराबर समझी जाती है। जिन लोगों को दिल की कोई बीमारी लाहक हो ऐसे लोग भी इस दवाई से दूर रहें। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई या लो रहता हो तो ऐसे लोग भी इस गोली से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। जिन लोगों की नज़र पहले ही कमज़ोर है और वो ऐनक का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी वायग्रा की गोली मत खाएं। यह आपकी नज़र काफ़ी तेज़ी के साथ मज़ीद कमज़ोर कर देगी। लेकिन अगर एक इंसान को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है और वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट समझता है, मगर इसे अपने अज़वाजी ज़िंदगी में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर वो डॉक्टर के मशवरे से इस गोली का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि आज के दौर में वायग्रा को नौजवान नस्ल ने बहुत ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये ना तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं और ना ही इससे पैदा होने वाले बुरे असरात के बारे में। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वायग्रा गोली नौजवान नस्ल को काफ़ी तेज़ी के साथ मुतासर कर रही है और उन्हें एक जवान मर्द से नामर्द बनाती जा रही है। नौजवानों के वायग्रा के इस्तेमाल करने से उनका नाक अचानक से बंद होने लगता है, शदीद सर दर्द होने के साथ साथ आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी आंखों की नज़र कमज़ोर होने लग जाती है। अगर किसी शख्स को शुगर जैसी बीमारी नहीं है मगर इसे अपनी भरी जवानी में वायग्रा का इस्तेमाल करने की लत लग जाती है तो वह जल्द ही शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाता है। आए दिन इसका शुगर लेवल कम या ज़्यादा होने लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नौजवान जिस मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं वक्ती तौर पर तो वो काम पूरा हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो नामर्दानगी की तरफ जाने लगते हैं। यानी वक्ती तौर पर वायग्रा इनके उज़्व तनासल में ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती तो ले आती है, मगर कुछ अरसे के इस्तेमाल के बाद उनके प्राइवेट हिस्से की सख्ती कम होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये गोली खाने पर डिपेंड होकर रह जाती है। इनके जिस्म के पट्टे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लग जाते हैं। आम सी चीज़ खाने पर भी उल्टी आने लगती है। ज़्यादातर पेट में गैस रहती है। वायग्रा खाने वाले नौजवानों को मुनासिब मौसम में भी गर्मी लगती है। पैदल चलने पर इनका सांस फूलने लगता है और पैदल चलते वक्त जल्दी थकन महसूस होने लगती है और थोड़े से ही काम के बाद उनका जिस्म शदीद थकावट महसूस करने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।